ओम शांति मित्रों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ खुशहाल और निरोगी होंगे। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 84 जन्मों की कहानी कि मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 84। इसमें सभी युगों की आयु और जन्मों की संख्या बताई गई है। शुरू में दिया हुआ है सतयुग। सतयुग में होता है देवी देवता धर्म, जहाँ होते हैं हमारे 8 धर्म। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में राम राज्य होता है, क्षत्रिय घराना, यहाँ होते हैं 12 जन्म। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में होते हैं हमारे 21 जन्म। सतयुग और त्रेता युग 2 युग देवी युग कहलाते हैं, जहाँ भक्ति बिल्कुल नहीं होती। द्वापर युग से भक्ति की शुरुआत होती है, यहाँ हमारे 21 जन्म होते हैं। फिर आता है कलयुग। कलयुग में होते हैं हमारे 42 जन्म। 8 और 12 20 और 21 41 और 42 83 और एक संगम युग का अलौकिक जन्म। इससे कुल मिलाकर हमारे मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं। ये 84 जन्म वही आत्माएं भोगती हैं जो सतयुग से लेकर अंत तक पार बह जाती है। अब देखिए, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य, स्वर्णिम युग। त्रेता युग है राम सीता का राज्य, रजत युग। द्वापर युग से भक्ति की शुरुआत हुई। द्वापर युग में सात्विक भक्ति, कोई शिव को पूज रहा है, कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राम सीता को। ये है ताम्र युग। कलयुग हो गया लोह युग, सबसे पतित युग, जहाँ भक्ति भी विकारी हो चुकी है। मानव में भक्ति, पत्थर में ईश्वर, सब में ईश्वर को कह दी, सर्वव्यापी बना दिया। ईश्वर की सबसे बड़ी ग्लानि की है। तो इसे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग अंत के बाद, विनाश काल के बाद फिर आत्मा परम धाम से फिर इसी चक्र को रिपीट करती है। यह 5000 वर्ष का चक्र चलता रहता है। अब इसमें कल्पवृक्ष का बताया है हमारी सृष्टि को, वृक्ष से समान है। इसमें भी दिखाया शुरू में सतयुग, त्रेता युग। सतयुग और त्रेता युग में सिर्फ एक तना दिखाया गया है, अर्थात एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वापर युग से अनेक धर्मों की शाखाएं निकलती हैं। इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म की स्थापना की। बुद्ध आया, बौद्ध धर्म की स्थापना की। गुरु नानक आए, सिख धर्म की स्थापना की। शंकराचार्य आए, संन्यास धर्म की स्थापना की। फिर आखिर में कलयुग। ऐसे अंत तक ये शाखाएं बढ़ती गई। अभी पावा कहते हैं तना बिल्कुल खत्म हो चुका है, शाखाओं के बल पे झाड़ टिका हुआ है। अब ये झाड़ कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। झाड़ गिरा अर्थात महाविनाश। तो ऐसे अपनी सृष्टि को वृक्ष से समान दिखाया गया। अब ये वृक्ष है सीधा, उल्टा, सॉरी, ये वृक्ष है उल्टा, सीधा वृक्ष ये है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बीज रूप परमात्मा, परम धाम ऊपर निवास करता है, इसलिए ऊपर से नीचे वृद्धि को पा रहा है। इसमें दिखाया गया है थूर में देवी देवता धर्म और ब्राह्मणों का। जो संगम युग के ब्राह्मण है, यह थूर है। इसी से वृक्ष का सारा आधार खड़ा हुआ है। कलयुग विनाश का दिखाया है कि विनाश कौन करेगा। विनाश जो हमारे द्वारा किए हुए धर्म रूप राक्षस, जो पाप कर्म है, वही दुनिया को नष्ट करेंगे। कैसे होगा विनाश? कहीं एटॉमिक बम द्वारा, कहीं प्राकृतिक आपदाओं द्वारा। अभी हम देख रहे हैं बरसात का समय है, गर्मी हो रही है, ठंड का समय है, बारिश हो रही है। इससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। अभी मौसम का कोई ठिकाना नहीं। इससे बीमारियां होंगी, अकाल मृत्यु होगी। यही सब विनाश का कारण बनेगी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ओम शांति।